हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं फिर से लेके आ गया हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का अगला वीवीआई। आपको मैं ये जो ऊपर में लिख रखा हूं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2025 आप देख रहे हैं। इसमें सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं है, इसमें 2 नंबर वाले भी बन जाएंगे, ये एकदम दिमाग में रखिए। मैं भले ही एमसीक्यू के तौर तरीके के हिसाब से चल रहा हूं, लेकिन आप अगर देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन बैंक अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज, ये जितना भी मैंने अभी आपको कराया है ना, ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। स्ट्रक्चर बनाओ, इसके बारे में बताओ 2 नंबर में, समझ बात नहीं। यहां तक कि कई चीज 5 नंबर में भी पूछ लिया है, ये तो 5 नंबर में भी पूछ लिया गया है। इसका डिजेनरेट सेल का फिगर वगैरह बनाइए, इसके बारे में 2-3 लाइन लिखिए। तो ये सारे चीज सब पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में चांसेस तो है ही पूछ लेने का, तो मैं दोनों चीज कवर अप करते चल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। समझ रहे बातों की नहीं, ताकि आपको एकदम इस चैप्टर के माध्यम से आपका ये चैप्टर एकदम कमांड आ जाए, आपको इस चैप्टर पे एकदम पकड़ बन जाए। समझ रहे बातों की नहीं। अगर आप इतना भी, अगर मैं जितना वीडियो बार बार डाल रहा हूं चैप्टर बाई चैप्टर, समझ रहे बातों की नहीं। अभी तो मैंने पर्सनली एक ही चैप्टर का डाला है, ये आपका अगला वीडियो होगा। समझ रहे हो, अभी तक शायद मैंने 4 थो डाल दिया, पार्ट 4 डाल दिया, ये 5वां होगा। तो आप प्रॉपर ढंग से सभी को करते चले और उसके बाद आप अपना परफॉर्मेंस देखो, आपका सबसे बेहतर आएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव चांसेस नहीं है कि एनसीईआरटी से अगर आ गया तो एनसीईआरटी से छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का खुद ही लाइन बाय लाइन उठा रहा हूं। यहां तक कि शॉर्ट भी आपका कवर हो जाएगा, एमसीक्यू भी कवर अप हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, आइए। और चांसेस पूरा है कि 25 में ये सारी चीजें सब रिपीट मारे। चलिए आइए देखिए, यहां पे मैं एक एक चीज करके बता रहा हूं। दूसरा कलम ले लेते हैं, यहां देखिए मार्कर ले लेते हैं हम रेड कलर का। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन, कह रहा है कि कितना सेल प्रेजेंट होता है मेच्योर पॉलन ग्रेन में। तो लगभग 2 सेल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन मेच्योर पॉलन ग्रेन, है ना। आपको दिखाते हैं पॉलन ग्रेन का, यहां देखिए ये पॉलन ट्यूब है ना। अच्छा, आपको यहां पे उस दिन हमने फिगर भी बनाया था मेच्योर पॉलन ग्रेन का, डाइसेंस करके दिखाया था। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये। अच्छा, और भी बहुत सारे लेयर होते हैं इसमें, कई के लेयर होते हैं। आप एनसीईआरटी में मैंने इसका फिगर भी तो बनाया था अगले बार, आपने देखा होगा। कहने का मतलब इंडोडर्मिस हो गया, मेसोडर्मिस हो गया, इक्टोडर्मिस हो गया, ये अलग अलग लेयर होते हैं। तो ये सारे लेयर आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा है, कितने सेलेड स्टेज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2 सेलेड स्टेज होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एम्ब्रियो सेक का रिप्रेजेंटेशन बनाया है। चलिए, तो मैं आपको इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ, यहाँ पे मैंने स्टिग्मा का लिया है, किस तरह से जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है और पोलन ट्यूब कहाँ निकल के आता है उसके विषय में मैंने बताया है। चलिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस है, आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस आप कह सकते हैं। ये व्यू है, व्यू का मतलब फिगर। चलिए आइए, तो एक एक पार्ट के बारे में हम आपको समझाते हैं। ये ऊपर में सबसे टॉप वाला जो पार्ट देख रहे हैं, है ना, इसको देखिए यहां से, ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। ध्यान रख सकते हैं आप, ये जो छोटा सा पार्ट देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन। आप देखिएगा जब ये स्टेज मेच्योर स्टेज आ जाएगा ना, तो मेच्योर स्टेज के बाद क्या हो जाएगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, डाइसेंस हो जाता है, फट जाता है। और ये ऊपर में बहुत सारे लेयर रहते हैं, मैंने आपको बताया। इसी तरह से इसके अंतर्गत जो होता है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडोडर्मिस होता है, लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, इसके अंदर में रहता है पोलन ग्रेन। समझ बात ना, ऊपर में अलग अलग लेयर रहता है पोलन ग्रेन का, आपको पता है एक्साइन होता है, इंटाइन लेयर होता है। समझ बात ना, एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिनिन का कवरिंग चरा होता है। तो ये सारी चीजें सब हमने आपको बता रखा है। आप यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला है ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अगर कभी आपसे कहे कि आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस बनाइए इसका, है ना, सिटिंग्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप बनाकर बताइए आप हमको, तो आप इस तरह से बना सकते। देखिए ए डी वाले पार्ट को आप बोल दीजिएगा पोलन ग्रेन कहते हैं। सी जो पार्ट है उसको देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक सेल कहते हैं ना, एक सेल कहते हैं। उसके बाद बी वाले पार्ट हो गया, बी को एम्ब्रियो सेक कहते हैं, और ए को क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। याद कीजिए मैंने इस वाले पार्ट को क्या कहा था, एम्ब्रियो सेक कहा था, जिस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा एम्ब्रियो सेक। अच्छा, आपको थोड़ा थोड़ा अगर याद होगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सबसे ऊपर वाला ये जो 3 ठो देख रहे हैं इसको हमने बोला था एंटीपोडल सेल। याद कीजिए आप, है ना, क्या बोला था, एंटीपोडल
एंटीपोडल सेल, और मैंने कहा था ये 3 ठो होता है। उसके बाद मैंने कहा था पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को क्या कहा था सेंट्रल सेल, है ना, पोलर न्यूक्लियाई है ना, या इसी को क्या कहते हैं सेंट्रल सेल। और अच्छे से आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में फिगर में एकदम बढ़िया से दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी लिख सकते हैं। मैं कहीं ना कहीं वहीं से ये चीज सब आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का मैं बोल रहा हूँ कि सारा एनसीईआरटी को ही हम अभी पर्सनली लेके चल रहे हैं। चलिए आइए देखिए, उसके बाद एक सेल हो गया सेंट्रल सेल। और यहाँ पे आप देखिए, अच्छा आपसे कोई पूछेगा एंटीपोडल के पास कौन सा इंड होता है, तो कहिएगा चलाजल। याद है ना, मैंने बताया था ना एसी, ए फॉर एंटीपोडल, और वहां पे क्या होगा सी, चलाजल इंड होगा। चलिए यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे सिनर्जिड सेल है, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट में माइक्रोपैलर इंड होता है, अब यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल है, और ऊपर वाला जो है ना यहाँ पे यही एक सेल है, और दूठो जो होता है यहाँ पे, ये जो दूठो देख रहा है इसी को सिनर्जिड सेल कहते हैं, चलिए वैसे आपको मैंने बता रखा है। चलिए अब आइए, हम यहाँ पे एक और फिगर दे रखा है। चलिए आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले कितने स्टेज होते हैं, 2 सेल स्टेज होते हैं। 2 से कितने बन जाते हैं, 2 से आपको बनेगा 4 बनेगा, आप देख सकते हैं। और 4 से कितने बनेंगे, ऐसे करके बन जाता है। देखिए हम जरा सा बनाते चलते हैं, पहले 2 सेल स्टेज बनेंगे, 2 सेल स्टेज बनेंगे, और 2 से क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 सेलेड स्टेज बनेगा, और 4 से कितने बन जाएगा 8 सेलेड स्टेज बन जाएगा, 8 सेलेज। देखिए यहाँ पे 8 सेलेड, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से चीजें बन जाती है। तो आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, कभी कभी पूछ देता है ये क्या है, पोली एम्ब्रियो। यहाँ देखिए पोली एम्ब्रियो कंडीशन होता है, पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है, इंडोस्पर्म होता है, पोली इंडोस्पर्म न्यूक्लियस वगैरह कहते हैं इसको, है ना। तो आप इसको चीज को देख सकते हैं आप, है ना, इसको पीएन से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक एक का नाम भी लिख रखा है। एक, अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, देखिए ए वाले को क्या कहते हैं, डिजेनरेट सिनर्जिड कहते हैं, समझ रहे बात हो। इसी को जब हम उल्टा कर देते हैं तो ये वाला जो पार्ट है एंटीपोडल सेल है, ये आपको क्या हो गया, सी जो है पीएन है, पोली इंडोन्यूक्लियस है, बीच वाला सेंट्रल जो पार्ट होता है, समझ रहे बात, वही पार्ट है। बी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चीजें, नाम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आइए देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पर्सनली इस वाले पार्ट का, एनसीईआरटी में देखिएगा इस वाले पार्ट का जो टैपेटन है, इस वाले पार्ट को हम क्या किया है, इसका सेक्शनल व्यू लिए है, इसका ऊपर का कवरिंग को हम देखे हैं कि आखिर ये किस किस लेयर से बना हुआ है। तो जब देखा गया, अध्ययन किया गया, समझ रहे बात हो कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लेयर था। देखिए ए वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, एपिडर्मिस, देख रहे हैं ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ए बी सी डी। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, फिगर दे देगा, कहेगा बताइए ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कह देते हैं। या कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बताइए, ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाइए माइक्रोस्पोरेंजिया का, है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का व्यू है, किसका ये पिक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजिया का। तो आपसे पूछ लेगा ना माइक्रोस्पोरेंजिया का व्यू बताइए, है ना, स्ट्रक्चर बनाइए। तो आपको पता होना चाहिए ए है, ए को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, इंडोथेसियम कहते हैं, सी को मिडिल लेयर कहते हैं, और डी को देख लीजिए, डी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, और ई को हम लोग कह लेते हैं टैप्टम। तो देख रहे हैं ना, टैप्टम है। अब देखिए अगला हम चलते हैं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ द कॉम्ब, है ना। देखिए यहाँ पे लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ द कॉम्स। अच्छा ये कह रहा है कि सिल्की, आपने मकई देखा होगा, मक्का जिसको कहते हैं, उसमें देखिएगा सिल्की सिल्की बाल की तरह निकला रहता है, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ देखिए, है ना, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। अच्छा स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये सब के सब कैसी पार्ट है, फीमेल पार्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं। स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी ऑल आर फीमेल पार्ट, है ना। तो ये भी एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी पूछा ये गया था कि बताइए स्टाइल, इसमें से, है ना, विच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन गाइनोसियम। आपको पता है गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है, तो उसने ये पूछ दिया था स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, और एक लास्ट ऑप्शन दे दिया था ऑल ऑफ दिस। तो बताइए कौन सा जाएगा, ऑल ऑफ दिस जाएगा ना, क्योंकि स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ओवरी, ये सब के सब फीमेल पार्ट है ना, गाइनोसियम वाले पार्ट है ना, तो इसीलिए, है ना। तो ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए वैसे। आइए अब हम बात करते हैं रिमूविंग 48 क्वेश्चन देखते हैं। रिमूविंग ऑफ स्टेमेन एट इमेच्योर स्टेज इज कॉल्ड एन इमैस्कुलेशंस, यानी कि स्टेमेन, देखिए स्टेमेन का मतलब वही चीज हो गया। अब देखिए ये भी फीमेल पार्ट है, पूछेगा कि इमैस्कुलेशन किस में होता है,
यानी कि स्टिग्मा को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं इमेस्कुलेशन। तो यहाँ से आपका डेफिनेशन भी तैयार हो गया। तो आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछे इमेस्कुलेशन का, रिमूविंग ऑफ स्टेमेंस एट इमेच्योर स्टेज इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन, आप यहाँ से इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए दोनों चीज हम कवर अप कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव साथ साथ कवर करिए रहे, साथ साथ देखिए सब्जेक्टिव भी हम कवर अप कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि सर सब्जेक्टिव नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ, भले मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव, बट आप सोच तो सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे चलिए, और ये सारे क्वेश्चन सब आपको मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, जैसे मेडिकल हो गए उस सब एग्जाम में, या बहुत सारा बिहार कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कुछ करके होता है, तो उस सब में भी बहुत सारा चीज पूछा जाता है। नीट में तो खैर पूछिए मत, नीट वगैरह में तो पूछ ही लेता है, तो आपको एकदम अभी आप अगर बोर्ड का ढंग से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी फायदा आएगा। तो ये सब चीज काम आता है, ये सब चीज रिपीट मारेगा, आपको वहां भी पूछा जाता है ये सब चीज सब। आइए देखिए, पोलैरिटी ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म, और बिहार बोर्ड में तो पूछिए मत, बिहार बोर्ड में तो पूछ ही लेता है। तो आपको मैं कह रहा हूं, आप अगर निकालिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का, तो इसका सब्जेक्टिव सब देखिएगा तो आपको लगेगा ये सारे के सारे जैसे हम बता रहे हैं ना, सारे के सारे कभी ना कभी है ना किसी ईयर में आपको मिल जाएगा पूछा हुआ ये सब चीज। चलिए आइए, The polarity of the primary endosperms nucleus is है ना 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस इज क्या हो गया 3n होता है, ये बात आपको याद रखना। एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ये बात ट्रू है, समझ रहे बात नहीं, ये बात एंडोस्पर्म कैसा है, न्यूट्रिटिव। इन अ कोकोनट इन अ कोकोनट द एंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियस, ये बात कैसा है, सही बात है, ट्रू बात है। ये सारी चीजों को आप एक बार अच्छे से लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, देखिए नेम ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो ये एग्जांपल देख लीजिए इधर, देखिए एल्ब्यूमिनस सीड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका ग्राउंड नट, पी ग्राउंड नट। देखिए ये कई बार पूछ लिया गया, आपको याद होना ही चाहिए, पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया। उसके बाद आप एल्ब्यूमिनस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया मैंने, सुनिए, ये मैंने जो लिखा है ना पी और ये ग्राउंड नट, ये दोनों के दोनों किस में आता है, नन एल्ब्यूमिनस में आता है। ग्राउंड नट लिख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये वीवीआई समझ के चलिए पूछ लेता है, तो इसीलिए इसको आप एकदम याद, एल्ब्यूमिनस सीड, नन एल्ब्यूमिनस सीड, समझ बात ना, पूछ लेता है ना। ये देखिए एल्ब्यूमिनस सीड के अंतर्गत क्या आ जाएगा, मेज मकई है ना, उसके बाद वीट आ जाएगा, सब मोनोकोटिलिडोन सब है, समझ रहे बात को, याद रखिए, सब मेज मकई हो गया, वेट हो गया, गेहूं हो गया, तो ये सारा चीज सब आप कर लीजिए। चलिए कुछ फिगर और छूट रहा है, एक फिगर, उसके बाद हम इसको समापन करते हैं, यहाँ तक आप ले लीजिए अच्छे से, है ना, आपने ले लिया होगा। चलिए अब हम कुछ चीज और बता देते हैं, चलिए देखिए कुछ फिगर और है। चलिए यहाँ तक मैंने वैसे बात कर लिया है आपसे, अब हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए जरा सा इसको मिटा देते हैं हम अच्छे से, ये सब के सब एनसीईआरटी का ही है, सबके सब एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए। चलिए जैसे मैंने आपको बताया, चलिए कुछ फिगर हम बनाते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अभी हम बताने वाले हैं डाइकोट एम्ब्रियो का व्यू, है ना, डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर अरेंज कर लीजिएगा आप लोग। ये कैसे हो रहा है, एक कागज है क्या, लाइए तो, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, जरा सा इससे मिट नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाइए जरा सा। ये क्या है कि ये थोड़ा सा हो गया है, देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से मिटा देता हूँ मैं। ओहो, रुक जाइए, वरना इस पे लिख नहीं पाएंगे हम लोग, है ना, अच्छे से मिटा देते हैं। चलिए अब हो गया, चलिए अब देखिए यहाँ पे, चलिए हाँ आइए, आपने ये स्ट्रक्चर शायद देखा होगा एनसीईआरटी में, है ना, डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है ये। चलिए डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, तो बनाइए रहे हैं तो थोड़ा और बड़ा कर लीजिए।
चलिए आइए देखिए, एक एक चीज बना दिए हम आपको। चलिए अब देखिए एक एक चीज है, किसका नाम क्या है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे ये जो हो गया आपका है ना, ये दोनों के दोनों हो गया आपका डाइकोटिलीडोन हो गया, डाइकोटाइलिडोन हो गया। उसके बाद देख सकते हैं ये प्लीम्यूल्स हो गया, प्लीम्यूल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रूट कैप हो गया, रूट कैप हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका रेडिकल हो गया, रेडिकल्स देख रहे हैं ना, रेडिकल सॉरी प्लीम्यूल्स ये हो जाएगा, ये आपका हो गया हाइपोकोटाइल हो गया। उसके बाद प्लीम्यूल्स हो गया। तो देखिए मैंने सारा चीज बता दिया, डाइकोटिलीडोन्स है ना, हाइपोकोटाइल रेडिकल्स। तो ये स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कभी कभी दे देता रहता है तो आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे एनसीईआरटी में है, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा है तो ध्यान रखिएगा, पूछने का चांसेस है। समझ रहे बात तो ना। एक और है मोनोकॉट का भी हम आपको बता देते हैं, मोनोकॉट का है ना, मोनोकॉट स्ट्रक्चर है ना, मोनोकॉट जैसे में ग्रास का हो गया या मेज का हो गया, ग्रास हो गया, ग्रास का या मेज का, समझ रहा तो नहीं, दोनों का है ना एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। मोनोकॉट एम्ब्रियो का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए थोड़ा सा उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ज्यादा हो गया क्या, रुक जाइए। आपको हम फिगर दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। खैर ये सब के सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। ये सब के सब इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे एस्क्यूटेलम हो गया, एस्क्यूटेलम हो गया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे रूट कैप हो गया, रूट कैप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा देख लीजिएगा है ना, रूट कैप हो गया। रेडिकल हो जाएगा ऊपर, रेडिकल्स। और इधर आप देख सकते हैं प्लीम्यूल्स, ये हो गया प्लीम्यूल्स, समझ रहे बातों की नहीं। ऊपर में हो जाएगा आपका कोलियोराइजा हो गया, कोलियोप्टाइल ऊपर हो जाएगा, कोलियोप्टाइल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ही आप देख सकते हैं। मैं जरा एनसीईआरटी में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको एकदम संतुष्टि मिल जाए। चलिए देखिए, दिखाते, इधर लाना कितना, चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे, चलिए हाँ यहाँ है, देखिए अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यही स्ट्रक्चर बनाया। ये दोनों स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला क्या है, एस्क्यूटेलम है। उसके बाद देख रहे हैं कोलियोप्टाइल, ये वाला रीजन है। सूट एपेक्स है, बीच वाला को क्या कहते हैं, बीच वाला छूट गया है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सूट एपेक्स। तो ध्यान रख सकते हैं आप, सूट एपेक्स, समझा तो ना। उसके बाद देखिए ईपी, अच्छा ईबी वाला, इसको हम लोग प्लीम्यूल, इसमें नहीं है क्या, प्लीम्यूल नहीं होगा इसमें है ना, ईपी ब्लास्ट आ जाता है, सॉरी इसमें प्लीम्यूल नहीं होगा, क्या होगा, ईपी ब्लास्ट। तो आप ध्यान रख सकते हैं ईपी ब्लास्ट का एनसीईआरटी में से देख लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये फिगर देखना, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। ये ग्रास और मेज का स्ट्रक्चर है, बाकी सब सही है, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए तो मैंने आपको इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता था मैंने बता दिया। अच्छा सुनिए, कभी कभी पूछ लेता है अलगा के बारे में, इसके बारे में पूछ लेता है कि क्लोरेला क्या है,
समझ रहे बात हो। तो क्लोरेला क्या है, एक प्रकार का अलगा है। ईस्ट में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको पता है बडिंग के द्वारा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। ये आपसे पूछेगा क्या कि वाटर से पॉलिनेशन कौन करता है, एयर से, इंसेक्ट से, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, ढेर सारे। आप क्वेश्चन बैंक, अभी तो आपको पर्सनली क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव तो देखना ही चाहिए, साथ ही साथ आप इस चीजों को, मेरे इतना चीज को आप कवर अप कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस उसका ऑब्जेक्टिव देखिए, उसके बाद देखिए आपका एकदम 100% कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे बात हो ना। चलिए धन्यवाद।